नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और सभी अपनी अपनी जो तैयारियों से कंप्लीट कर कर बैठे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम की बारी जो आने वाली है उसका वेट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम आज आपके सामने जो चैप्टर चल रहा है हमारा धारा तथा नाव, उसका आज अंतिम पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। आज इस चैप्टर को भी हम क्या करने वाले हैं, फिनिश। ओके, तो लगभग हमने भाई बता दिया है आपको, हमने मैथ का सिलेबस लगभग कंप्लीट ही करा हुआ है हमारा। ठीक है, एक आध चैप्टर बच रहे हैं उनमें से, मतलब ठीक है, जो मेन पोर्शन है वो सारा हमारा हो चुका है। ठीक है, कुछ नहीं बचा है वैसे, है ना। तो बाकी चल रहे हैं हम चैप्टर, हम डेली आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, और आप क्लास ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है, क्लास लेते रहिएगा दोस्तों। ओके, क्योंकि जो चैप्टर्स मतलब जो अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे उनमें से। ठीक है, अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हो कि आज, ठीक है, 23 तारीख है दोस्तों। ठीक है, आज कितनी तारीख है? आज 24 तारीख है दोस्तों, 23 नहीं, आज 24 है ना। और कल आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, है ना। तो हमने जो है दोस्तों एग्ज़ाम पेपर की ट्राई करी, लेकिन हमें पेपर नहीं मिल पाया। अदरवाइज़ हम आपके लिए जो मैथ्स का पोर्शन है उसका आपको एनालाइज कराते दोस्तों, क्वेश्चंस कराते आपको। ठीक है, वैसे जो पता चला है, ठीक है, कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने, है ना, जिनका अभी उसमें एग्ज़ाम नहीं था उनका, कल वाले 23 में नहीं था उनका एग्ज़ाम। ठीक है, उनका बाद में है ना, लेकिन उन्होंने किसी और से मालूम किया है तो पता चला है कि पेपर बहुत मतलब ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं और मैथ बहुत इजी बताया जा रहा है। मैथ के क्वेश्चन लगभग 18 to 19 आते थे, लेकिन इस बार 2-4 क्वेश्चन और बढ़ कर बताए जा रहे हैं। ठीक है, 23 या 24 क्वेश्चन मैथ के बताए जा रहे हैं, है ना, जो सुनने में आ रहा है। बाकी हम जब पेपर देखेंगे तो उसको देख करके हम सारा आपको बता ही देंगे। ठीक है, तो अभी पेपर मिला ही नहीं है हमें, तो जैसे ही हमारा कोई स्टूडेंट होगा क्लोज या फिर हमारा कोई आसपास मतलब कोई ऐसा होगा जिसका एग्ज़ाम होगा, तो हम आपके लिए पेपर ज़रूर लेकर के आएंगे और उसका एनालाइज भी कराएंगे अवश्य। ठीक है, तो वैसे आप जो जितने भी एग्ज़ाम हो दोस्तों उन सब का एनालाइज करना। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम बाद में है उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब का एनालाइज करके जाना। क्योंकि दोस्तों जितने भी सेट बने हैं उन सभी सेटों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता है, ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होता है। ठीक है, 19-20, 18-20 ऐसे डिफरेंस पाया जाएगा बस। ठीक है, तो उनका एनालाइज करके ज़रूर जाइएगा, आपको उसी तरह के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में देखने के लिए, है ना। तो बिल्कुल एनालाइज करें दोस्तों, बहुत अच्छे से एनालाइज करें और अपना रिवीजन जो है उस पर भी मतलब जितना कर सको ज़्यादा से ज़्यादा उतना कर लेना। ठीक है, बाकी दोस्तों हम आपकी सेवा में पूरी तरह से हाजिर हैं। ठीक है, जैसे जो भी कुछ आपके लिए मिलेगा सूटेबल हम आपके लिए अवश्य लेकर आएंगे। ठीक है, तो अपने एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से देते रहिएगा दोस्तों। ओके, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, आज ये चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है। ओके, और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी सारी की सारी अपडेट, सारी की सारी वीडियो, जितना भी अच्छा कंटेंट जो भी कुछ है, ठीक है, सब आपके पास डायरेक्टली पहुंचता रहे दोस्तों और आप उसका आनंद लेते रहें। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं चैप्टर के सारे ले लेते हैं हम। हर जितने भी चैप्टर दोस्तों हमने कंप्लीट कराए हैं वो इसी तरह कराए हैं। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे उनके हर टाइप से क्वेश्चन आपको लेकर के बिल्कुल निचोड़ ला करके और चैप्टर खत्म किए हैं, सब चैप्टर्स। ठीक है, तो जो जो हमने चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, अगर आप उनको हमारी मतलब चैनल से कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो बहुत जल्दी चैप्टर आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे और आपका पूरा तैयारी भी हो जाएगी बिल्कुल पक्का। ठीक है ना, तो सब कुछ हर तरह के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। ओके, चलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी
आपको जैसे आप एनालाइज करते हो किसी क्वेश्चन का या किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का, मतलब अगर आपको डाउट होता है, ठीक है, किसी क्वेश्चन वगैरह में, तो प्लीज़ हमारे पास कमेंट करके बताएं, हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवश्य बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने दोस्तों, ठीक है, अपना ही समझे हमें, ठीक है, और हम आपको अपना समझते हैं, आप भी हमें अपना समझे, ठीक है। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपके मन में। कोई भी डाउट हो दोस्तों और आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपके समझ नहीं आ रहा है, तो आप बिंदास कमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आ जाइए। तो देखना क्वेश्चन कैसे होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। इस बात का मतलब यह है दोस्तों कि वो गया कितना, 30 किलोमीटर, ठीक है, गया कितना 30 किलोमीटर और वापस आया कितना दोस्तों, 30 किलोमीटर, है ना। 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर आया। जब गया था तो धारा की दिशा में गया था, ठीक है, तो चाल जुड़ जाएगी, और जब आया था तो धारा के विपरीत होगा तो चाल घटेगी, ठीक है। अच्छा, और इसे आने जाने में टोटल कितने घंटे लगे, 8 घंटे, है ना। फिर आगे क्या कहा है, यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4, है ना, देखो इस दौरान उसे टोटल कितना टाइम लगा दोस्तों, 8 घंटे का, ठीक है। और फिर क्या कहा है, यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, ठीक है। खड़े पानी में का मतलब है, हमने कल भी बताया था आपको, खड़े पानी में नौका की चाल का मतलब है, मतलब शांत जल में नौका की चाल, और नौका की चाल शांत जल में क्या होती है दोस्तों, x। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जो नौका मतलब x की वैल्यू है, x की वो कितने गुना है, 4 गुना है y की, ठीक है। ये दिया हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो y की 4 गुना है ना। तो बताना क्या है दोस्तों, हमें धारा की चाल बतानी है, मतलब y की वैल्यू बतानी है। ओके, चलिएगा देखो, तो टोटल समय कितना है, 8 घंटे। जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 30 बटे, ठीक है, 30 बटे चाल। चाल क्या होगी दोस्तों, x प्लस वाई। ये जाने में लगा समय है, क्योंकि जब गया था दोस्तों तो धारा की दिशा में गया था, और जब आया है तो धारा के विपरीत है। आने में लगा समय क्या होगा, 30 बटे x माइनस वाई, ठीक है, जो कि बराबर कितने घंटे है, 8 घंटे। क्लियर। अब यहाँ देखना, जो x है वो किसके बराबर है, 4y के बराबर है, तो x के प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, 4y, है ना। और निकालना क्या है हमें, y का मान। तो देखो x के प्लेस पर जब 4y रख दिया तो 4y और 1y क्या हो जाएगा दोस्तों, 5y, है ना। तो 30 बटे क्या हो जाएगा, 5y प्लस 30 बटे, यहाँ 4y रखेंगे तो 4y माइनस 1y कितना बचेगा, 3y, और बराबर में क्या चल रहा है, 8, ठीक है। अब देखो 5 से कितनी बार कट गया, 6 बार, 3 से कितनी बार चलेगा, 10 बार, क्या बचा, 6 बटे वाई प्लस 10 बटे वाई, तो क्या हो जाएगा, 10 और 6 16 बटे वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 16 बटे वाई, और बराबर में क्या है, 8, ठीक है। अब इस 8 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। क्या आ गई है वाई की वैल्यू, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्या आप समझ चुके हो इस क्वेश्चन को, कोई डाउट तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौका चला सकता है। ये 7.5, ये क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये x की वैल्यू है, ठीक है। फिर क्या दिया है आगे, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है, ठीक है। तो बताइए नदी की धारा की गति कितनी होगी, है ना, नदी की धारा की गति कितनी होगी। अब मेरी बात समझना दोस्तों आप, है ना, धारा के विरुद्ध जाने में जो लगा समय है वो धारा की दिशा में जाने में लगे समय से कितना है, 2 गुना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। कुछ भी नहीं दिया है इसमें, केवल x की वैल्यू दी है, ना ही धारा की चाल दी है, ना ही दूरी दी है, ठीक है। देखो तो धारा के विरुद्ध जाने में कितना समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमने क्या मान ली है दोस्तों, d, ठीक है। दूरी को क्या मान लिया है, d फॉर डिस्टेंस, है ना। तो धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, विरुद्ध जाने में लगा समय मतलब x माइनस वाई,
ठीक है। जब धारा के विरुद्ध जाते हैं तो चाल क्या होती है, घटती है, बता चुके हैं पहले भी, है ना। तो धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय ये है दोस्तों, दूरी बटे चाल। अब धारा के दिशा में जाएंगे तो कितना समय लगेगा, d/x+y। क्लियर। तो ये धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय है और ये धारा की दिशा में जाने में लगा समय है। और क्वेश्चन में दिया है कि ये विरुद्ध वाला जो समय है ना, धारा के साथ जाने में लगे समय का कितने गुना है दोस्तों, 2 गुना है। ओके, तो d से d को क्या कर दीजिए, कैंसिल, है ना। तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या है 2। अब इनकी क्या करिए, तिरछी गुना, तो 2 की गुना करिए तो 2x, है ना, -2y बराबर x+y, है ना। 2x में से 1x इधर जाके घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1x, और 2 इधर जाके जुड़ जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3y। ठीक है, ये हो गया है। बताना क्या है दोस्तों हमें, धारा की गति, मतलब y का मान बताना है। ओके, चलिएगा। अब क्योंकि x की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 7.5, तो यहाँ x के प्लेस पर क्या रख दीजिएगा, 7.5, और 7.5 का मतलब क्या होता है, 15/2 और बराबर क्या है, 3y। तो 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5/2 का मतलब है दोस्तों 2.5। इसका मतलब धारा की गति कितनी आ जाएगी, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही हमारा क्या है आंसर। 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 सही 1/2, है ना। 2.5 को क्या लिख सकते हो, 2 सही 1/2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, और बताइए हमें, करिए कैसे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखिए, या फिर वीडियो को वैसे वीडियो को पॉज ही कर लीजिए आप, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और करिए। ओके, देखो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं अब, ठीक है। तो उम्मीद मुझे यही है आपसे कि आपसे क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि आपने देखो मैथ्स, जहाँ तक मेरा विचार है कि मैथ्स तो आपने कर लिया होगा। जिन बच्चों ने देखो सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा अपना, ठीक है, तो इसीलिए होने चाहिए क्वेश्चन, है ना। चलो, वैसे हम बता रहे हैं, देखो एक नाव शांत जल में, है ना, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। ठीक है, शांत जल में नाव, तो शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो क्या होती है, x। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने किलोमीटर जाती है, 6 किलोमीटर, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई है हमारी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखिए। परंतु वह धारा के प्रतिकूल, यही दूरी चलने में, धारा के प्रतिकूल, है ना, कितनी दूरी, 6। तो धारा के प्रतिकूल जाने समय दूरी बटे चाल। ठीक है, धारा के प्रतिकूल जाने में इतनी दूरी तय करनी है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर करनी है धारा के प्रतिकूल जाने में। तो कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल। प्रतिकूल में चाल घटती है, ठीक है, और x का मान कितना दे रखा है, 6। तो यहाँ आप क्या रख लीजिए, 6। ठीक है, तो ये वो समय है जो धारा के प्रतिकूल जाने में लगता है। और क्वेश्चन में दिया है कि परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल जाने में ये जो समय है 3 गुना है। किसका 3 गुना, पहले जो समय लगा था, और पहले कितना समय लगा था, 1 घंटा, तो 1 का 3 गुना 3। ठीक है, 1 का 3 गुना 3। तो कर लीजिए कैलकुलेशन, 3 से कितनी बार गया, 2 बार। तो क्या आ गया है, 6 - y बराबर 2, है ना। y उधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, y उधर जाकर प्लस का, और 6 में से 2 जाने के बाद क्या बचेगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब धारा की चाल कितनी हो चुकी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट। ठीक है, कर लेना नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक स्टीमर धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है, उसके 4 गुना समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। अच्छा, तो निश्चित दूरी नहीं पता है, दूरी क्या मान ली हमने, d। तो धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल।
ठीक है। और धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, दूरी बटे 4, ठीक है। ये धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय है और ये धारा के अनुकूल जाने में लगा समय है ना। चलिए आगे कुछ दिया है, यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो, इसका मतलब ये जो है 6, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, y का। तो जहाँ y है वहाँ आपको क्या रखना है, 6, ठीक है। तो y के प्लेस पर रख दीजिए 6, है ना। और ये धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय है, ये धारा के अनुकूल जाने में लगा समय है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके 4 गुना समय में धारा के प्रतिकूल वापस आती है, ठीक है। कि धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है वो धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 4 गुना है दोस्तों, 4 टाइम्स है। तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 की, ठीक है। चलो ऊपर d से d को क्या हो गया है, कैंसिल, है ना। अब इनकी क्या कर दीजिए, कंजू तिरछी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 4 की कीजिए, 4x माइनस के 4 छिंग 24 बराबर क्या, x प्लस 6, है ना। तो 4x में से 1x गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3x। 24 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 24 और 6 क्या हो जाएगा, 30। 3 से कितनी बार गया, 10 बार, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही कर दीजिए, ठीक है। ओके। तो ऐसे होने थे दोनों क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट से ही हुए हैं सारे क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ओके, तो नोट कर लेना दोस्तों इन्हें, है ना। तो दोस्तों आज की अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को हमने क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अब इस चैप्टर में, ठीक है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं बचा है जिस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको ना कराया हो, ठीक है। हर कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन करा दिए हैं बुक से, ठीक है। तो अब कोई कंसेप्ट नहीं बचा है, बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो आपको करनी है। प्लीज़ कीजिए प्रैक्टिस, ओके। जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे कल मुलाकात करेंगे, कल नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, ठीक है। और आपसे उम्मीद करना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिन जिन बच्चों के, बड़े आराम से, बड़े शिद्दत से अपने एग्ज़ाम देते रहिए, ठीक है। पेपर का एनालाइज ज़रूर करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका जो हमने आज हमारा क्लास हुई है वो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आई होगी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें दोस्तों, धन्यवाद।